कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है। आइंदा उसको आपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना, उसकी डिस्कशन आपने यहाँ नहीं करनी। पॉडकास्ट यहाँ पर हज़ारों होते हैं, आप हज़ारों का रिप्लाई नहीं कर सकते, और आप चिक्कड़ चौधरी या चिक्कड़ जो है ना वो सेलिब्रिटी ना बने। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करें। आप कहाँ टिकटॉक पे आ गए हैं? वो तो हम जैसे गंदे लोग करते हैं, अनपढ़ बैक बेंचर्स, हमें करने दें। मुझे एक एक फ़ैन पेज ने वीडियो भेजी है, सारा कुछ लटरम पटरम एक एक चीज़ भेजी है। जो आप फ़ैन पेज से बात करते हैं, मेरे ही फ़ैन पेजां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मेरे ही अगेंस्ट करन टुरे हो ना, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ नहीं। जिन दिन मेरे रब लिखा उन्हीं देर इज्जत रहनी है। मेरी भी बहन है, बहन की आगे बेटी भी है, तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि तियाँ वसाइदियाँ किस तरह हैं, ठीक है। मेरा और ईमान का जो भी मसला है, जो भी हमारा इशू है, विल सॉर्ट इट आउट। आपको उसको टिकटॉक के ऊपर लेके आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एवरीवन नोस कि उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। वो शाम को 5 बजे उठे, शाम को 6 बजे उठे। नाज़रीन सामीन, रजा भट्ट ने तो अपने साले को आड़े हाथों लिया और साफ साफ कह दिया कि मेरी इजाज़त के बगैर तुमने मेरी बीवी की 1 महीना सालगिरह पहले क्यों कर ली। असल में वजह कुछ इस तरह से थी कि अहले तशरीफ मकतबा फ़िक्र वो मुहर्रम और सफ़र के अंदर कुछ भी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करते। चले, उनका अकीदा है, हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन ईमान के पास रजब, ईमान भाभी उसके भाई ओन के पास अब ईमान रजब जो है, रजब भट्ट का जो साला है, नाम है उसका ओन, ईमान का वो भाई है, उसके पास ईमान अब कंटेंट है, उसको लेके वीडियो में भी दिखाता है और साथ बातचीत करता है और अपने व्यूज़ हासिल करता है। खैर, उसने ये सोचा होगा कि क्यों ना मैं अपनी बहन की सालगिरह करता हूँ और व्लॉग बना के अपलोड करता हूँ, व्यूज़ आएंगे, 4 पैसे बन जाएंगे। खैर, उसने कोई अनहोनी नहीं की, जो रजब भट्ट करता है उसने भी तो वही किया ना। तो खैर, उसने अपनी बहन की बर्थडे कर ली, लेकिन रजब भट्ट को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, मेरी इजाज़त के बगैर तुमने मेरी बीवी की सालगिरह क्यों की। और फिट्टे मुंह लानतिया, अगर वो तुम्हारी बीवी है तो उससे पहले उसकी बहन थी। अगर जो करतूतें तू करता है, उसकी अपनी बीवी को कंटेंट बना के लोगों को दिखा दिखा के पैसे लेता है, अगर उसने भी अपनी बहन को ऐसा किया, दिखा के व्लॉग बना के पैसे ले रहा है, व्यूज़ ले रहा है, तब तुम्हें बड़ी आग लगी हुई है, बड़ी तप चढ़ी हुई है। यहाँ तक किसने कह दिया कि ओन सुधर जा, वरना तो 100 छितर मैं तुझे मारूंगा और तेरी अकल ठिकाने कर दूंगा। और फिट्टे मुंह तेरा लानतिया, ये है इस बंदे का करतार। यही मैं कहती थी और आप लोगों को वो देखने को अब मिल रहा है। और फिर ये भी बात देखें, और ये भी रजब भट्ट ने कहा, मैं जब मुल्क से फ़रार था और तू मेरी बीवी को और अपनी बहन को हॉस्पिटल में लेके जा रहा है और तूने व्लॉग बनाया और लोगों से हमदर्दियाँ ले रहा है कि उसका शोहर फ़रार हो चुका है और मैं अपनी बहन की तीमारदारी यानी कि उसको ड्रिप हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, जो कि मेरा फ़र्ज़ था। चले जी, इधर मैं कहती हूँ कि तस्वीर के 2 रुख होते हैं। अगर ईमान के भाई ने इसको कंटेंट बना के लोगों को हमदर्दियाँ बिटोरने के लिए किया है तो सरासर गलत है, क्योंकि बहन जब शादीशुदा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई गैर जिम्मेदार हो जाते हैं या बहनों का भाई फ़र्ज़ नहीं अदा करते। अगर वो बीमार थी, मीके थी, तो भाई ने अगर उसकी दवाई, इंजेक्शन, टीके हॉस्पिटल में उसको चेकअप करवा दिया तो कोई औन ने भी एहसान नहीं किया, बल्कि इसका ये फ़र्ज़ था। और अगर उसने रियाकारी नहीं की, व्यूज़ और हमदर्दियाँ बिटोरने के अलावा, हमदर्दियाँ बिटोरना उसका मकसद नहीं था, तो फिर ठीक था। अगर उसने व्लॉग बना दिया, यही रजब भट्ट काम करता है, और अगर उसने कर लिया तो फिर कौन सी आफत क़यामत आ गई है। कहते हैं तू करे तो सब कुछ हलाल, असी करिए तो नजैज़। बहुत ही बड़ा मुहावरा है, फेमस है। आप ही पा रहे तो फैशन, असी पा रही है तो पर्चा।